किसान भाइयों, आज के एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की। जीरे की उपज के ऊपर हमने आपसे अंतिम चर्चा जो की थी, वह चर्चा के बीच में करीब 2 सप्ताह बीत गए हैं और आखिरी चर्चा हमारे बीच में जो हुई थी वह चर्चा हुई थी जुलाई 23 गुरुवार के दिन। और आज के दिन जो भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे उस चर्चा में बीते हुए 2 सप्ताह के दौरान बाजार के भावों का जो लेवल रहा वह लेवल और उसके पश्चात बाजार में हमारी जीरे की उपज के भावों की मजबूती जो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बन रही है, वह मजबूती और उस मजबूती के आधार पर आगे का समय संकेत क्या मिल रहा है, ये चर्चा आज के हमारे जीरे की उपज के एपिसोड का प्रमुख बिंदु है दोस्तों। तो आज के हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस वीडियो में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 5 अगस्त 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का तीसरा दिन है और राजस्थान और हमारे गुजरात के ज्यादातर बाजारों में जहां पर जीरे की आवकें होती है, वहां पर भावों की स्थिति कल के दिन जो बनी थी वह स्थिति अवश्य कुछ ना कुछ सुधार के साथ कल बाजार चला था। और भावों का लेवल देखे तो निचले दर्जे क्वालिटी जीरा हमारा प्रति क्विंटल 16,500 16,700 रुपये से शुरू होकर 17,200-300 रुपये के भावों से बिक रहा था। फिर उसके ऊपर वाली क्वालिटी में वर्ग के हिसाब से भावों में बदलाव के साथ ऊपर में जो हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी बिक रही थी कल के दिन गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के बाजारों में, उसके भावों का लेवल था प्रति क्विंटल 21,200-300 रुपये से शुरू होकर 22,200-300 या 400 रुपये तक। फिर ऊंझा जैसे बाजार में जहां पर बेस्ट रेंज में भी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी आती हो, वहां पर क्वालिटी जीरा जो कुछ भी थोक में बिकने के लिए आता है तो उसके भावों का लेवल अवश्य प्रति क्विंटल 25,000 रुपये तक बेस्ट रेंज क्वालिटी में एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट रेंज क्वालिटी अवश्य जीरा का कारोबार कल के दिन भी हुआ था और सोमवार के दिन भी स्थिति अवश्य ऐसी बनी थी। कल के दिन सुधार के साथ बाजार चला था क्योंकि सुधार को आधार मिला था वायदा बाजार की तरफ से। साथ साथ बाजार में देखे तो जुलाई के पूरे महीने के दौरान हमारी जीरे की उपज के भावों में सुधार की जब से शुरुआत हुई थी, यानी कि जुलाई 12-13 से लेकर सुधार की शुरुआत होने के पश्चात जितना भी सुधार बना हुआ था वह सुधार बाजार में अवश्य टिक गया है और वह टिके हुए सुधार के आधार पर अगस्त के बीते हुए 3-4 दिनों के दौरान बाजार में कुछ ना कुछ सुधार या तो स्थिरता के साथ कारोबार और व्यापार होते रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमारे जो भी नियमित दर्शक है, ऐसे सभी के सभी दर्शकों के लिए किसी भी तरफ से आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति बनने जा रही है, वैसी चर्चा हम जुलाई के प्रारंभिक दिनों से ही आपके साथ निरंतर करते रहे हैं और उसके हिसाब से देखें तो जुलाई के तीसरे सप्ताह से बाजार में सुधार की शुरुआत हुई और जो भी सुधार की शुरुआत हुई वह सुधार की बुनियाद उस समय भी हमने आपको बताई थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यानी कि निर्यात व्यापार में कोई बहुत ज्यादा थोक हमारे यहां से जाने का शुरू नहीं हो गया है, ना तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई बहुत बड़ा भावों में उछाल आ गया है, किंतु फिर भी हमारे अपने देश के बाजारों में भावों में सुधार जो
होने का शुरू हुआ है, उसकी वजह हो सकती है हमारे अपने देश की जो भी जरूरत जीरे की उपज की होती है, वह जरूरत के आधार पर बाजार में सुधार बन रहा है और उसी आधार पर बनता हुआ सुधार अवश्य लंबे समय तक टिक जाने की क्षमता इसलिए रखता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कोई भी दुर्घटना, चाहे वह रास्ते को लेकर हो, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे इस युद्ध के चलते हॉर्मुज स्ट्रीट का रास्ता जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वह रास्ते हो या उसकी असर के नीचे और दूसरे कोई भी रास्ते हो, रास्तों के ऊपर लगी हुई पाबंदी के पश्चात भी हमारे अपने देश के बाजार में अगर जीरा उपज के भावों में सुधार की शुरुआत होती है तो उसका स्पष्ट अर्थ यही बनता था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले समय के दौरान कारोबार जितने थोक में होता था, उतनी ही थोक में कारोबार होने के बावजूद भी बाजार में सुधार का आधार हमारे अपने देश की कुछ ना कुछ बढ़ी हुई खपत है और बढ़ती हुई खपत का अब मौसम जो शुरू हो रहा है, वह शुरू होता हुआ नया मौसम यानी कि खपत की प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़त की संभावना अभी से ही बनती है। पर्वों का उत्सवों का मौसम कहे तो वह पर्वों और उत्सवों का मौसम भी अब शुरू होने जा रहा है। फिर उसके पश्चात आएगा ब्याह का सीजन और हमारी जीरे की नई उपज आने की शुरुआत जब से होती है, उस समय और अगस्त के पहले दूसरे दिन से समय का एक हिसाब लगाए तो अवश्य अभी भी पूरा का पूरा 6 महीना बाकी बचा है नई उपज आने के बीच में। बीते हुए 6 महीनों के दौरान जीरे की जितनी खपत होती है हमारे देश के, हमारी घरेलू खपत के हिसाब से कहे तो घरेलू खपत के हिसाब से, और हमारे यहाँ जो भी मसाला उद्योग है वह मसाला उद्योग की जरूरत के हिसाब से कहे, या हमारे देश के जो भी होटल और रेस्टोरेंट की खपत के हिसाब से कहे तो भी आने वाला जो 6 महीना है वह 6 महीना ही वर्ष का एक ऐसा समय होता है कि इस समय के दौरान जीरे जैसे मसाले की खपत में अवश्य बढ़त बनती है और ये बढ़त की जो शुरुआत कुछ ना कुछ हो गई है, उस शुरुआत के पश्चात भी आगे जाकर उस बढ़त में अवश्य इजाफा होता रहेगा, यानी कि बढ़त में वृद्धि बनी रहेगी। तो उसी बनी रहने वाली बढ़त की संभावना, शक्यता ये हमारे अपने देश के व्यापारियों को दिखाई दे रही है और वही जो संभावना ये दिखाई दे रही है, वही संभावना बाजार में खरीदारी का एक नया उत्साह अवश्य बना रही है और बाजार वह उत्साह को भावों में सुधार के रूप में हमारे सामने रख रहा है। अब भावों में जो भी सुधार जुलाई के पिछले पखवाड़े के दौरान कहे या तीसरे सप्ताह से शुरुआती दौर से कहे तो पूरे जुलाई के महीने के दौरान सुधार जब भी बना वह सुधार अवश्य टिक गया है और अगस्त की शुरुआत से भी कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल अभी जहां तक पहुंचा है वहां से आगे बढ़ने में अवश्य गति कुछ मंद रह सकती है। प्रतिदिन प्रति क्विंटल 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये तक का सुधार बन जाए ऐसी स्थिति की संभावना नहीं है, किंतु सप्ताह भर के हिसाब से बाजार में कुछ ना कुछ सुधार अवश्य देखने को मिल सकता है और सुधार देखने को मिलने की जो भी संभावना है वह संभावना हमारी अपनी देश की जरूरत के आधार पर अगर बन रही है तो अवश्य ये संभावना टिक जा सकती है और बुनियाद दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। फिर उसके पश्चात निर्यात व्यापार की तरफ एक नजर डाले और निर्यात व्यापार को समझने का प्रयास करे तो
जीरे की हमारी नई सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक में निर्यात का जो दौर चला है, वह निर्यात के दौर में चाहे महीने के हिसाब से देखे या सप्ताहों के हिसाब से देखे, किंतु जीरे की निर्यात का थोक पिछले वर्ष के मुकाबले अवश्य पिछड़ा रह जाने के पश्चात अभी भी हमारे व्यापारी समुदाय को ऐसा अवश्य दिख रहा है कि हो सकता है ये युद्ध वाली जो परिस्थिति है और युद्ध वाली परिस्थिति को लेकर गल्फ कंट्रीज के साथ रास्ते के जोखिम के चलते हमारे व्यापार में, व्यापार के थोक में जो कमी बैठी है, वह कमी युद्ध के माहौल की स्थिति में अगर कुछ सकारात्मक बदलाव आता है तो अवश्य हमारे यहाँ से गल्फ कंट्रीज की तरफ जीरा उपज का थोक बढ़कर जाने की शुरुआत होगी और वहां हमारे यहाँ से जीरे की जो भी उपज जाएगी वह उपज हमारे बाजार को अवश्य एक नए सुधार का मौका भी आगे जाकर दे सकता है दोस्तों। तो हमारे व्यापारी जगत को जो भी आशा बनी है और जो भी आशाएं नई नई जग रही है, वह आशाओं के आधार पर जब बाजार में सामान्य रूप से सुधार और सुधार के पश्चात वह सुधार के साथ बाजार में बनी हुई स्थिरता हमारे किसान समुदाय को भी संदेश अवश्य दे रही है कि हमारी जीरे की उपज के पीछे अभी तक हमारे जो भी किसान भाइयों ने एक धैर्य की भूमिका के साथ जीरे को संचित संग्रहित रखा है, वह सभी के सभी किसान भाई अभी तक अगर धैर्य रख सके हैं तो आने वाले कुछ समय के लिए अवश्य अपने धैर्य को बनाए रखे। बाजार की तरफ से अवश्य कुछ ना कुछ अच्छी खबर नजदीकी दिनों में और कुछ और ज्यादा अच्छी खबर लंबे समय के पश्चात भी मिलने की संभावना जो बनी है, इस संभावना को समझे और बाजार की वर्तमान स्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे आज के एपिसोड में हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, वह सभी के सभी मुद्दों के ऊपर आप अपने ही विवेक से अगर सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि बाजार में अवश्य सुधार बनेगा। तो हमारी जीरे की उपज के ऊपर विश्वास किया जा सकता है दोस्तों। आने वाले समय में लाभ में बढ़त की संभावनाओं का तो ये आधार और अभी तक की बाजार की स्थिति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खपत की संभावित वृद्धि जरूरत को ध्यान में रखकर ही हमारी उपज के ऊपर निर्णय करें दोस्तों। आज के दिन जीरा उपज के ऊपर हमने आपके साथ जो भी चर्चा की है, ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सभी हमारे नियमित दर्शक अवश्य अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।